वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस एनी चैनल। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारा नया चैप्टर चालू करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सबसे पहली बात है कंट्रोल यानी बॉडी पे कैसे कंट्रोल होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कैसे सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। इस पूरे चैप्टर का हमारा जो नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस बेसिस पे है कि हमारे सारे सिस्टम सारे हार्मोन्स किस प्रकार काम करते हैं, सबको अलग अलग काम मिला हुआ और कैसे वो काम करते हैं वो हमें इस चैप्टर में देखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे सारे सिस्टम काम करते हैं। तो इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी जो बॉडी की वर्किंग है, हमारे जो थिंकिंग है, हमारे जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन संभालता है? वो नर्वस सिस्टम संभालता है हमारा, और हार्मोनल सिस्टम है वो संभालता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, पूरी सिस्टम को मैनेज करता है, बॉडी के अंदरूनी इनर सिस्टम को। ठीक, अब वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? रिसेप्टर्स है। देखो, आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आपको कैसे पता ये वो गर्म चीज़ है? क्योंकि आपके हाथ पे होते हैं रिसेप्टर्स जो बताते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, इससे हमें दूर होना है। ठीक है, तो receptors are the specialized tip of the nerve fiber that collect the information to the conducted by the nerves। देखो, आपको आगे नर्व सेल सीखना, आपने क्लास 9 में भी देखा है नर्व सेल को। उसकी एक बार मैं थोड़ा पिक्चर बना के दिखा दें। नर्व सेल कुछ ऐसा होता है, यहाँ होती है उसके एंडिंग और यहाँ पे हो जाती है उसकी एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिप है, टिप मतलब डेंड्राइट, ये होती है रिसेप्टर्स के अंदर। रिसेप्टर कहाँ होंगे? या कोने में लगे हुए होंगे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन में भेजेंगे नर्व्स के थ्रू, और फिर ब्रेन एनालाइज करेगा कि उसे क्या एक्टिविटी करनी है। ठीक है, रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल। रिसेप्टर क्या? सेंस ऑर्गन्स है, अलग अलग चीज़ों की अनुभूति कराते हैं कि ये गर्म चीज़ है, इससे हमें दूर रहना है, ठंडी चीज़ हम हाथ लगा सकते हैं, या फिर ये स्मेल अच्छी है या स्मेल गंदी है। वो अलग अलग रिसेप्टर्स हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फोटो रिसेप्टर्स, सॉरी फोटो नहीं, फोनो रिसेप्टर्स। यहाँ पे आएगा फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स के बारे में, दीज आर प्रेजेंट इन इनर ईयर, कान के अंदर होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सुनाई देना और बैलेंस बनाना बॉडी में। काम क्या होता है? सबसे पहला रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर, जो हमारे कान के अंदर होते हैं, जिनका काम होता है सुनना और बैलेंस बनाना बॉडी में। ठीक, आगे इसमें है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, समथिंग रिलेटेड टू लाइट या फिर आइस। ठीक है, These are present in the eyes, ये आंखों में प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर। These are responsible for visual stimulus। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई चेंज, बाहरी एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आना, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। विजुअल स्टिमुलस मतलब कोई चेंज आपको दिख रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे? कुछ चीज हिल रही है, कुछ चीज जा रही है, कुछ चेंज हो रहा है, वो आप पहचानोगे आंखों से। तो आंखों में क्या है? फोटो रिसेप्टर्स हैं, इस वजह से आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे है थर्मो रिसेप्टर्स के बारे में। थर्मो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हीट, हीट में कुछ चेंज होना। तो सीधी सी बातें हमारे स्किन में होंगे, जिससे हमें पता लगता है कि हमें दुख हो रहा है, हमने किसी को चीज को छुआ है कि नहीं, और हमें पता लगेगा कि हमने किसी गर्म चीज को छुआ है या ठंडी चीज को छुआ है। तो ये हमारे स्किन में कौन से होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें दुख हो रहा है, हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, हमें पता लगे वो ठंडी है, गर्म है, या सही है हमारे लिए या नहीं है। उसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री आपने एसिड बेस में पढ़ा कि ऑल फैक्ट्री होता है जिन्हें हम स्मेल करके पहचानते हैं, एसिड बेस। यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? नोज में होते हैं। इनका क्या काम होगा? सीधी सी बात, इनका काम होगा स्मेल करना। हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाए कि स्मेल अच्छी है, स्मेल गंदी है, स्मेल कैसी है, वो हमें बताते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन का आ सकता है, वो है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं टंग में, जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी तीखी है, कौन सी कड़वी है। तो ये कहाँ होते हैं? हमारी टंग, हमारी जीभ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, और वो हमें टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। डिटेक्शन मतलब पहचानना, टेस्ट पहचानने में हमें हेल्प करते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। स्मेल पहचानने में हेल्प करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हीट, टच या फिर पेन जानने में हमें मदद करते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। उसके बाद हमें देखा था फोटो रिसेप्टर्स हमें मदद करते हैं अपनी विजुअल स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब चेंज, कुछ चेंज हम देख सकते हैं, किसी वजह से देख सकते हैं, फोटो रिसेप्टर की वजह से देख के पहचान सकते हैं। फोनो रिसेप्टर हमें हेल्प करते हैं सुनने के लिए और बैलेंस करने के लिए बॉडी में। रिसेप्टर्स हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, नर्व फाइबर के एंड पे होते हैं। नर्व को हम अच्छी तरह आगे वाली अगली वीडियो जो है वो नर्व के बारे में है, नर्व सेल के बारे में, उसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये रिसेप्टर्स की वीडियो थी, तो हमने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।